leader of my team. Please help me invite Mr. Gaurav Kumar Gupta ji. Good morning everyone. My name is Gaurav Gupta. First of all, thank you so much Ankush sir. इतने बड़े सेट के लिए. Sir, my name is Gaurav Gupta. By qualification, I am also an electrical engineer. आज से कुछ टाइम पहले इस बिजनेस की स्टार्टिंग हुई थी पर और आई थिंक जितने लोग आज पहली बार इस बिजनेस को देख रहे हैं, आई थिंक हर किसी को ये क्लियर हो गया होगा कि इस बिजनेस को ज्वाइन नहीं करने का कोई रीजन नहीं है हमारे पास में. तो मैनुअल प्रेजेंटेशन देखी तो जो क्वेश्चन बाहर निकल के पूछते हैं ना कि आपको इस बिजनेस को स्टार्ट करना है, तो हम लोगों का एटीट्यूड स्टार्टिंग से था कि स्टार्ट नहीं करने का क्या है इसमें, मुझे अच्छी प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, सिंपल सा काम क्या करना है. जब भी हम कोई नया काम स्टार्ट करें तो दो तीन चीजें होती हैं. हम कोई पॉजिटिव सोच के किसी चीज को स्टार्ट करते हैं, यस और नो. यहाँ पर कोई ऐसा आदमी जो नेगेटिव सोच के किसी चीज को स्टार्ट करते हैं. जब भी कोई नया काम स्टार्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल हम कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, तो कभी दिमाग में ये नहीं आता कि हम लोग फेल हो जाएंगे. जब भी हम लोग शादी करते हैं तो दिमाग में कभी ये नहीं आता कि हमारा डिवोर्स हो जाएगा, यस और नो. रोड क्रॉस भी करते थे तो कभी दिमाग में ये नहीं आता कि हम लोग हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा. तो सिंपल सी बात ये थी, जब इतने सारे पॉजिटिव एग्जांपल हमको दिखाए जा रहे हैं, इनकम अर्न करने का मौका है, अपनी पर्सनैलिटी को ग्रो करने का मौका है, अपने आप को डेवलप करने का मौका है, और सबसे बड़ी बात लोगों की लाइफ में कुछ ना कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूट करने का मौका है. अगर इतना सब कुछ दिखाया गया, इसका 1% भी हो जाए, कितना परसेंट. सर क्या कहा जाता है इस वर्ल्ड के अंदर ओनली 5% लोग सक्सेसफुल होते हैं, लेकिन सर 5% लोग वो होते हैं जो पहले कुछ करने का ट्राई करते हैं. 5% लोग वो नहीं होते जो अपने घर से बाहर निकलते ही नहीं है. एक बात बोली जाती है, मंजिल तो मिल ही जाएगी भटकते भटकते ही सही. मंजिल तो मिल ही जाएगी भटकते भटकते ही सही. गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं. तो फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी, स्टार्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अब सर मुझे बिजनेस को स्टार्ट करने का मौका मिल रहा है, और फिर यकीन मानना हम लोगों ने तुक्के में जिस इंडस्ट्री को स्टार्ट कर दिया था, ये बात कुछ टाइम बाद आके मालूम चली कि वो इंडस्ट्री इंडिया में 20,000 करोड़ रुपीज़ की इंडस्ट्री है, और फिर प्रॉपर बिजनेस है. ये बात शायद हमको स्टार्टिंग में बताई थी, मैं दोबारा आप लोगों को रिमाइंड करवा देता हूँ. पर हम लोग बिजनेस को स्टार्ट करने वाले हैं. पर जितने लोग स्टूडेंट्स हैं, आप हम सब लोग, जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हम सब लोगों ने कोरोना टाइम देखा, यस और नो. आई थिंक 22 मार्च से कोरोना लॉकडाउन लग गया था. सर कोरोना में आप सब लोगों को क्या रियलाइज हुआ मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे एक बात समझ में आई थी कि आपको अगर जिंदा रहना है और आप सिंगल इनकम सोर्स पर डिपेंडेंट है, तो आप बहुत बड़े बेवकूफ़ हैं. अगर आप कोरोना निकलने के बाद भी सिंगल इनकम सोर्स पर डिपेंडेंट है, पर आपको एक ऐसा काम करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अगर घर से बाहर निकल नहीं पाएँ तो सिर्फ ऑनलाइन काम करके आप अपनी इनकम अर्न कर सकते हैं. पर दुनिया में कोई भी ये एक बिजनेस है, और कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 5 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, यस और नो. कितनी चीज़ चाहिए होती है? 5. पर बस सिंगल टाइम लूँगा मैं. फर्स्ट थिंग चाहिए होती है आइडिया कि आप किस चीज़ का बिजनेस करने वाले हैं. सेकंड थिंग चाहिए होती है इन्वेस्टमेंट कि उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट आपने करना पड़ेगा. थर्ड थिंग चाहिए होती है रिस्क, लेकिन लेने की कैपेबिलिटी कि आप उस इन्वेस्टमेंट को करने के लिए रिस्क ले सकते हैं या नहीं ले सकते. फोर्थ थिंग चाहिए होती है कस्टमर्स कि आपके बिजनेस को कस्टमर्स मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे. एंड फिफ्थ थिंग चाहिए होती है उस बिजनेस को डेवलप करने के लिए आपका एरिया कि आप कौन से एरिया में अपने बिजनेस को डेवलप करने वाले हैं. फिर मैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की बात करता हूँ. ये बिजनेस अपने आप में एक बहुत बड़ा आइडिया है. दुनिया का सबसे बड़ा आइडिया है लोगों की हेल्प करना, फिर इससे बड़ा आइडिया हो नहीं सकता. और यकीन मानना आज के टाइम पर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस जितने लोगों की हेल्प कर रहा है, फाइनेंशियली, मेंटली, फिजिकली एंड इमोशनली, 4 टाइप की हेल्प होती है सर. फाइनेंशियली ये बिजनेस लोगों की हेल्प कर रहा है. मेंटली यहाँ पर आपको मेंटर्स मिलते हैं जो आपको गाइड करने का काम करते हैं. फिर आप परेशान हो जाएंगे, आप बस एक कॉल लगा दीजिए. फिर हमको एक बात सिखाई जाती है, आपकी टीम में जो लोग आते हैं, अगर उनको छींक भी आ रही है ना, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि सबसे पहले आप टैबलेट लेके पहुंचेंगे उनके पास में. For this kind of mentorship we are having in this business. Third thing, emotionally. सर एक बहुत सिंपल सी बात निकल के आती है, जब इंसान बहुत बड़ा काम करता है तो उसके इमोशन कनेक्ट होते हैं. जो बात कोई पर्सन बोल भी रहते हैं स्टेज क्या अपने साथ लोगों को ग्रो करने का मौका है. एंड फोर्थ थिंग, फाइनेंशियली ये बिजनेस लोगों को फाइनेंशियली हेल्प कर रहा है. तो फिर आइडिया बहुत अच्छा है. सेकंड थिंग, इन्वेस्टमेंट. कितना इन्वेस्टमेंट करना है मेरे को ज्वाइन करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए? 0. अगर कोई पर्सन बोल रहा है 7,000 रुपीज़, पर अगर ये इन्वेस्टमेंट है तो हम कॉलेज में जो फीस पे करते हैं वो क्या है? अगर ये इन्वेस्टमेंट है तो शायद मैं 20 लाख रुपए खर्च करते हैं वो क्या है? फिर दिस इज नॉट इन्वेस्टमेंट, दिस इज जस्ट अ बिगनिंग. ये फिर स्टार्ट करने का तरीका है. फिर थर्ड थिंग, रिस्क. जब इन्वेस्टमेंट नहीं है तो रिस्क किस बात की है भाई? जब मैंने कुछ इन्वेस्ट ही नहीं किया तो रिस्क किस बात की है? एंड फोर्थ थिंग, फॉर HR, कस्टमर्स. पूरा वर्ल्ड आपका कस्टमर है. इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है? 140 करोड़ लोग. सर यकीन मानना अभी तक नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में इंडिया में सिर्फ 1.6 करोड़ लोगों ने ज्वाइन किया है. कितने लोगों ने? 1.6. इसका मतलब क्या निकल के आता है? ओनली 1% लोगों ने भी ज्वाइन नहीं किया, पर पूरा इंडिया का कस्टमर बन सकता है. एंड फिफ्थ थिंग जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, फिर एरिया. मुझे सिंपल सा बताइए, हम लोग जयपुर में अभी टॉम फाटक पर मीटिंग कर रहे हैं, तो क्या केमिकल फ्री प्रोडक्ट सिर्फ टॉम फाटक पर लोग इस्तेमाल करते होंगे? क्या पूरे जयपुर में लोग इस्तेमाल करते होंगे? क्या पूरे इंडिया में लोग इस्तेमाल करते होंगे? सर सिंपल सी बात होती है, साइकिल चलाने जैसा बिजनेस है. अगर आप साइकिल आप जयपुर में चला सकते हैं तो वही साइकिल आप पूरे वर्ल्ड के किसी भी एरिया में किसी भी सड़क पर. सर सिर्फ 5 चीज़ें होती है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, और एक ऐसा बिजनेस है जो आपको घर बैठे 0 इन्वेस्टमेंट पर वर्ल्ड क्लास बिजनेस स्टार्ट करने का मौका दे रहा है. और सर अगर लोगों से ये बिजनेस भी स्टार्ट ना हो, फिर आप बात कर रहे थे स्टार्टिंग में लाइफ चेंज करने की, मैं बोलता हूँ अगर किसी बंदे से प्रोडक्ट भी चेंज ना होना तो फॉर यू टू से लाइफ चेंज करने की बात तो भूल जाइए. फिर आप लोग
ये सब सोच के हम लोगों ने काम करने की स्टार्टिंग की थी आज बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एंड बाय द ग्रेस ऑफ द अप्लायंस एंड बाय द हेल्प एंड सपोर्ट ऑफ द टीम आज हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छी पोजीशन को अचीव कर रहे हैं एंड सर गारंटेड अगले 1 महीने के अंदर रूबी भी अचीव हो जाएगा। फिर नेक्स्ट रूबी आके देखेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच एवरीवन। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच गौरव जी, थैंक यू सो मच। जो यहाँ पे इन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं स्कोप बहुत ज़्यादा है और उस स्कोप को समझ के ही मैंने किया था। कई सारे लोग कई बार मिलते तो आपको शायद हो सकता है बोले साबुन तेल शैम्पू बेचने का बिजनेस है, साबुन तेल शैम्पू के बिजनेस में आप हो। आप सोचो अमिताभ बच्चन तेल बेचता है कि नहीं, दीपिका पादुकोण साबुन बेचती है कि नहीं, अक्षय कुमार क्या बेचता है, अक्षय कुमार, शाहरुख खान, अजय देवगन तीनों मिलके क्या बेचते हैं। आप उससे बेटर काम कर रहे हो कि नहीं। तो मैंने कहा स्कोप ही स्कोप है और मैं आराम से कर सकता हूं। तो मुझे एक बात समझ में आ गई थी, फ्यूचर आने वाले टाइम में डेफिनेटली ब्राइट है। और जैसे उन्होंने समझाया था अभी एक लीडर ने, पावर ऑफ नेटवर्क रवि जी ने, कि यहाँ है आपका नेटवर्क निकलेगा, यहाँ जाके आप पहुंचोगे। सर माचिस की तीली बनाने वाले इंसान का भी नेटवर्क है, वो भी करोड़ों में अरबों में खेल रहा है। माचिस की तीली, मैच बॉक्स बनाने वाला इंसान, सोचो आप सोच के देखो। इवन मुझे लगता है शायद हमारे हो सकता है बालों में जो लड़कियां क्लिप लगाती है, पिन लगाती है ना, वो वाला इंसान भी करोड़ों कमाता होगा। क्यों? क्योंकि उसके पास एक नेटवर्क है। हम में से ज्यादा लोग उस नेटवर्क का पार्ट है। बेहतर क्या है, बनाना शुरू कर दें या जिंदगी भर पार्ट रहें? बनाना। आप सोचो, आज मैं कहता हूं